इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी विभिन्न वैज्ञानिक रिपोर्ट्स, शोध अध्ययनों, समाचार स्रोतों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। कुछ दृश्य और परिस्थितियां दर्शकों को विषय की गंभीरता बेहतर तरीके से समझाने के लिए सिनेमैटिक ड्रामेटाइजेशन के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी प्रकार का डर, भ्रम या पैनिक फैलाना नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स, वाटर क्राइसिस और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वीडियो में बताए गए फ्यूचर सिनेरियोज संभावित वैज्ञानिक आकलनों और वर्तमान ट्रेंड्स पर आधारित हैं। वास्तविक परिस्थितियां समय, स्थान और मानवीय प्रयासों के अनुसार अलग हो सकती हैं। हम सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण, पानी बचाने और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाने की दिशा में छोटे-छोटे कदम जरूर उठाएं। प्लीज नोट दैट दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल एंड अवेयरनेस पर्पसेस ओनली। सूरज जो कभी जीवन देता था, आज वही एक खतरा बनता जा रहा है। भारत साल 2026 और तापमान सिर्फ एक संख्या नहीं रहा है। 45, 46, 47, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन असली डर उस महसूस होने वाली गर्मी में है। हीट इंडेक्स 48 डिग्री सेंटीग्रेड के पार, मतलब आपका शरीर उस गर्मी को झेल ही नहीं पा रहा है। अब गर्मी सिर्फ दिन तक सीमित नहीं है, रातें भी गर्म हो चुकी हैं। नींद नहीं आती, शरीर ठंडा नहीं होता और अगला दिन पहले से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सोचिए, एक मजदूर जो 48 डिग्री सेंटीग्रेड में काम कर रहा है, एक छात्र जिसे बिना एसी के पढ़ना है, एक परिवार जो हर दिन पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सिर्फ मौसम नहीं, ये एक डेली स्ट्रगल बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक खराब गर्मी है या ये आने वाले भविष्य की एक झलक है? शुरू में हल्की गर्मी थी, क्योंकि जो हम आज देख रहे हैं वो अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे सालों की एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन अब सच्चाई शुरू होने वाली है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं असली तस्वीर। भारत अप्रैल 2026। गर्मी अपने पीक पर पहुंचने से पहले ही खतरनाक हो चुकी है। तापमान 45, 46 और कई जगहों 48 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। लेकिन असली कहानी इन नंबर्स के पीछे छुपी हुई है। हम जो टेम्परेचर देखते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं बताता। असल में हमारे शरीर को जो गर्मी महसूस होती है उसे कहते हैं हीट इंडेक्स। और अभी भारत के कई शहरों में ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड के पार जा चुका है। मतलब शरीर पसीने से खुद को ठंडा भी नहीं कर पा रहा है। रात भी अब पहले रातें राहत देती थी, लेकिन अब रात भी गर्म हो चुकी है। टेम्परेचर कम नहीं होता और शरीर को रिकवरी समय नहीं मिलता। यही वजह है कि लोग लगातार थकान और कमजोरी महसूस कर रहे हैं। दोपहर के समय सड़कें खाली हो जाती है, काम रुक जाता है और जो लोग बाहर निकलते हैं वो सिर्फ मजबूरी में निकलते हैं। मजदूर, डिलीवरी बॉय, रिक्शा चालक, ये लोग इस गर्मी का सबसे बड़ा भार उठा रहे हैं। इस गर्मी का असर सिर्फ लोगों पर नहीं, पूरे सिस्टम पर पड़ रहा है। बिजली की डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर चला गया है। पानी की कमी, अस्पतालों में हीट रिलेटेड केसेस बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर पावर कट सिचुएशन को और ख़राब बना रहा है। भारी और गर्म कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जो रात में सो नहीं पा रहा है, एक बुजुर्ग जिसके पास कूलिंग का कोई साधन नहीं है, और एक परिवार जो हर दिन सिर्फ पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब अचानक हो रहा है या इसके पीछे एक बड़ी और गहरी वजह छुपी है? अब समय है उस वजह को समझने का। हम जिस गर्मी को महसूस कर रहे हल्की चल हैं रही वो है, अचानक लेकिन गर्म नहीं है। महसूस होती है। इसके पीछे एक इनविजिबल क्राइसिस है जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। एक ऐसा बदलाव जो धीरे धीरे हमारी दुनिया को बदल रहा है। सरल शब्दों में क्लाइमेट चेंज का मतलब है धरती के टेम्परेचर और मौसम के पैटर्न में बदलाव होना। लेकिन सवाल ये है,
ये बदलाव हो क्यों रहा है? Sun rays enter. Burning coal releases carbon जब हम dioxide कोल, into the air. पेट्रोल, डीजल Fractal जलाते changes हैं compound the तो हवा atmosphere. में In India, गैसेस smoke निकलती हैं, rises, forming कार्बन a global डाइऑक्साइड, blanket that traps heat, मीथेन। linking local haze. ये As गैसेस sunlight enters, धरती के heat चारों rises. तरफ एक On the लेयर ground, बना the trapped देती है heat makes the air feel जो heavy, सूरज की and गर्मी people को visibly अंदर तो suffer. आने Sunlight देती है enters the लेकिन atmosphere, बाहर but जाने some नहीं heat देती gets है। trapped, warming the planet. इसे कहते The हैं same effect happens ग्रीन in हाउस our cities. इफेक्ट। और यही पृथ्वी इफेक्ट धीरे-धीरे गर्म हो रही है। धरती को धीरे धीरे लोगों को गर्म सूरज कर हो रहा रही है। है। सोचिए, सोचिए, अगर पहले एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था तो अब वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। two-degree rise transforms और the यही street 2 from डिग्री bearable सेंटीग्रेड to का brutal, फर्क with हीट extreme वेव्स को consequences. और एक्सट्रीम बना देता है। और अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड India's diverse जैसा महसूस landscapes होता है। face extreme heat, from cities भारत to जैसा villages. देश A इस natural बदलाव के crisis लिए unfolds. सबसे ज़्यादा India's वल्नरेबल है। vulnerability to heat starts with its इसका tropical मतलब climate. छोटा सा It doesn't टेम्परेचर spend limited इंक्रीज global भी resources. यहाँ A बहुत small बड़ा rise in इम्पैक्ट temperature can डालता lead है। to big consequences. A पिछले small कुछ change सालों में amplified in vulnerable हीट वेव्स की conditions. फ्रीक्वेंसी In बढ़ India, गई heat है, waves are now more full. ड्यूरेशन भी बढ़ The गया data है is clear. और Our cities are इंटेंसिटी getting सबसे dangerously ज़्यादा हो hotter. गई है। जो पहले रेयर था अब नॉर्मल बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं। हमारे फैक्ट्रीज, हमारे व्हीकल्स, हमारे एसीज, हमारे अर्बन लाइफस्टाइल्स। हमने डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ दिया है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम चाहें तो रिन्यूएबल एनर्जी अपनाकर पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। पेड़ लगाकर इस क्राइसिस को स्लो किया जा सकता है। लेकिन 2026 की इस एक्सट्रीम गर्मी के पीछे सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं है, एक और फैक्टर है जो इसे और ख़तरनाक बना रहा है, जिसे कहते हैं एल नीनो। From the sweltering heat of भारत की India, गर्मी a सिर्फ global भारत force में ही तय stirs in the होती है, distant Pacific. लेकिन What seems सच्चाई ये like नहीं। इसका कनेक्शन है हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है और इस कनेक्शन का नाम एल नीनो है। इसे समझने के लिए पहले नॉर्मल कंडीशन को समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है? पैसिफिक ओशन में हवा, जिसे ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। यह हवा गर्म पानी को अमेरिका साइड से एशिया साइड पुश करती है। यही गर्म पानी इंडिया के मॉनसून सिस्टम को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। लेकिन एल नीनो में ये ट्रेड विंड्स कमज़ोर हो जाती है या कभी कभी रिवर्स भी हो जाती है और जो गर्म पानी एशिया की तरफ जाता था वो वापस पैसिफिक के बीच या अमेरिका साइड में ही रुक जाता है। मतलब इंडिया तक पहुंचने वाली मॉइस्चर कम हो जाती है। अब सोचिए, बारिश कम तो बादल कम, बादल कम तो सीधी धूप ज़्यादा, और जब धूप ज़्यादा तो ज़मीन और हवा दोनों तेज़ी से गर्म। यही वजह है कि एल नीनो के सालों में भारत में हीट वेव ज़्यादा इंटेंस होती है। 2026 में क्लाइमेट चेंज पहले से टेम्परेचर बढ़ा चुका है और एल नीनो ने बारिश को कमज़ोर कर दिया है। मतलब दोनों मिलकर एक परफेक्ट हीट वेव कंडीशन बना रहे हैं। इसलिए इस साल गर्मी सिर्फ ज़्यादा नहीं बल्कि अनयूजुअल और डेंजरस है। इसे ऐसे समझिए, आपके घर में एसी भी बंद हो जाए और बाहर का तापमान भी बढ़ जाए तो क्या होगा? कमरा बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। बस यही अभी पूरे भारत के साथ हो रहा है। एल नीनो के कारण फसलें सूख सकती हैं, पानी की कमी बढ़ती है, हीट वेव्स लंबी और ख़तरनाक हो जाती है और इसका असर हर आम इंसान तक पहुंचता है। एल नीनो को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम तैयार हो सकते हैं पानी का बेहतर मैनेजमेंट करके, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जैसे कि कम पानी वाले पौधों का उपयोग करके, एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन करके, ताकि नुकसान कम किया जा सके। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ नेचर ही रिस्पॉन्सिबल है तो आप गलत हैं, क्योंकि इस हीट क्राइसिस को और ख़तरनाक बना रहा है हमारा खुद का बनाया हुआ शहर। अब तक हमने देखा कैसे क्लाइमेट चेंज और एल नीनो गर्मी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई और है, इस गर्मी को और ख़तरनाक बना रहा है हमारा खुद का बनाया हुआ इन्वायरमेंट, हमारा शहर। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट।
मतलब शहर अपने आसपास के गांवों से ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, कई बार 3 से 7 डिग्री तक ज़्यादा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शहरों में कंक्रीट की इमारतें, डामर की सड़कें और बहुत कम पेड़, ये सभी चीज़ें सूरज की गर्मी को ऑब्जर्व करती हैं और धीरे धीरे छोड़ती हैं। यानी शहर दिन में हीट स्टोर करते हैं और रात में उसे रिलीज़ करते हैं। यही कारण है कि शहरों में रात भी ठंडी नहीं होती, और जब रात ठंडी नहीं होती तो शरीर रिकवर नहीं कर पाता और हीट वेव्स और ख़तरनाक हो जाती हैं। और शहर सिर्फ हीट स्टोर ही नहीं करते, बल्कि खुद भी हीट जनरेट करते हैं। एसी से निकलने वाली गर्म हवा, गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, ये सब मिलकर शहर को एक हीट मशीन बना देते हैं। अब बात करते हैं वनों की कटाई की। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो नेचर कूलिंग सिस्टम होते हैं। जब पेड़ कटते हैं तो छाया खत्म, नमी कम और ज़मीन सूख जाती है। पेड़ क्या करते हैं? पानी को ऑब्जर्व करके हवा में मॉइस्चर रिलीज करते हैं, जिससे आसपास का एरिया ठंडा रहता है। लेकिन जब पेड़ ही नहीं होते तो ये कूलिंग सिस्टम खत्म हो जाता है और गर्मी तेजी से बढ़ती है। भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं और यही कॉम्बिनेशन हीट क्राइसिस को और तेज बना रहा है। लेकिन इसका सॉल्यूशन हमारे हाथ में ही है। अर्बन फॉरेस्ट्री, कूल रूफ्स, ग्रीन बिल्डिंग्स। अगर शहर बदलेंगे तो गर्मी भी कम होगी। अब तक हमने नंबर्स देखे, साइंस भी समझी, लेकिन असली कहानी इन सब के पीछे छुपी हुई है। एक इंसान की कहानी। एक्सट्रीम हीट हमारे शरीर पर सीधा हमला करती है, जिससे डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, ये सभी बीमारियां होती है। जब शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है तो ये जानलेवा भी हो सकता है। हर साल हजारों लोग इस गर्मी की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। सोचिए, एक मजदूर जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड में सड़क बना रहा है, एक डिलीवरी बॉय जो धूप में घंटों घूम रहा है, एक स्टूडेंट जो बिना एसी के पढ़ने की कोशिश कर रहा है। उनके लिए ये गर्मी सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं है, एक स्ट्रगल है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, बिजली की डिमांड बढ़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हर किसी के पास एसी नहीं है, हर जगह पानी उपलब्ध नहीं है, और यहीं से शुरू होता है एक साइलेंट क्राइसिस। इस गर्मी का असर खेतों तक भी पहुंचता है, फसलें सूख जाती है, पानी की कमी हो जाती है। एक किसान के लिए यह सिर्फ मौसम नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। एक छोटा सा गांव जहां पानी के लिए लाइन लगती है, बच्चे गर्मी में सो नहीं पाते और लोग हर दिन सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। ये कहानी सिर्फ गांव की नहीं, लाखों लोगों की हकीकत है। गर्मी अब सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, यह हेल्थ क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और एक ह्यूमन क्राइसिस है। और अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो आने वाला समय आज से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आज हम 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी से परेशान हैं, लेकिन अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले सालों में ये नंबर्स और भी बढ़ेंगे। और एक समय ऐसा आ सकता है जब गर्मी इंसान के सहने की सीमा को पार कर सकती है। गर्मी का एक ऐसा लेवल होता है जहाँ शरीर खुद को बचा ही नहीं पाता। इसे कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। यह सिर्फ टेम्परेचर नहीं, ह्यूमिडिटी प्लस हीट का कॉम्बिनेशन है। नॉर्मली हमारा शरीर पसीने के जरिए कूल होता है, लेकिन जब हवा में नमी ज़्यादा हो तो पसीना इवेपोरेट नहीं होता और शरीर अंदर से ओवरहीटिंग शुरू कर देता है। अगर ये लेवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाए तो एक हेल्दी इंसान भी कुछ घंटों से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। भारत के कई हिस्से हाई टेम्परेचर प्लस हाई ह्यूमिडिटी जोन में आते हैं, यानी यहाँ खतरा और भी ज़्यादा रियल है। कुछ स्टडीज़ के अनुसार अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले दशकों में भारत के कुछ रीजन
डेंजरसली क्लोज हो सकते हैं। अब सोचिए, एक शहर जहां दिन में बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो, जहां एसी के बिना जीना मुश्किल हो और जहां रात भी राहत न दे, क्या वो शहर रहने लायक रहेगा? यही कारण है कुछ एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ सिटीज़ अनलाइवेबल हो सकती हैं। लेकिन गर्मी का सबसे बड़ा असर पानी पर पड़ता है। गर्मी बढ़ेगी, इवेपोरेशन बढ़ेगा, बारिश कम होगी, रिचार्ज कम होगा और ग्राउंड वाटर तेजी से कम होगा। एक ऐसा समय आ सकता है जब पानी पेट्रोल से भी ज़्यादा कीमती हो जाएगा। जब कोई जगह रहने लायक नहीं बचेगी तो लोग उसे छोड़ देंगे। इसी तरह क्लाइमेट माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। लोग गांव छोड़कर शहर आएंगे या शहर छोड़कर ठंडी जगहों पर जाएंगे और इससे सोशल प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बढ़ी जाएगी। और सबसे बड़ी सच्चाई, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सब धीरे धीरे अभी से शुरू हो चुका है। सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, सवाल ये है हम इसके लिए कितने तैयार हैं। हमने देखा समस्या कितनी गंभीर है और ये भी देखा भविष्य कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन यह कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है और सबसे बड़ी बात, सॉल्यूशन हमारे हाथ में है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिस्टम लेवल चेंज में आता है। अगर सही फैसले लिए जाए, कोल से सोलर विंड की तरफ शिफ्ट करके हीट और पॉल्यूशन दोनों को कम किया जा सकता है। हीट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जा सकता है, वेंटिलेशन फ्रेंडली डिज़ाइन यूज़ किया जा सकता है। हर सिटी में मैंडेटरी ग्रीन जोन होना चाहिए जिससे वहाँ के वातावरण शुद्ध और ठंडा रहे। अगर पॉलिसी सही हो तो पूरी जनरेशन बच सकती है। हमारे शहर हीट ट्रैप बन चुके हैं, लेकिन उन्हें बदलना पॉसिबल है। सफ़ेद या रिफ्लेक्टिव छत होने से घर का टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो सकता है। सड़कों और इमारतों में ऐसे मटेरियल्स का यूज़ किया जाना चाहिए जिससे हीट कम ऑब्जर्व हो। शहरों में अधिक पेड़ पौधे नेचुरल एसी की तरह काम करते हैं। एक सही डिज़ाइन पूरे शहर को ठंडा कर सकता है। आने वाले समय में पानी ही सबसे बड़ी ताकत होगा, इसलिए ज़रूरी है हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए जिससे अंडरग्राउंड रिचार्ज बढ़ता है। स्मार्ट इरिगेशन से खेतों में कम पानी में ही खेती किया जा सकता है। जो पानी बचाएगा वही भविष्य बचाएगा। लेकिन असली बदलाव हमारी आदतों से शुरू होता है। आप क्या कर सकते हैं? हर साल पेड़ लगा सकते हैं, छोटी दूरी पर गाड़ी अवॉइड कर सकते हैं, अननेसेसरली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कम कर सकते हैं, पानी वेस्ट नहीं करना है। ये छोटे कदम एक बड़े क्राइसिस को स्लो कर सकते हैं। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ बदलनी होगी। कंफर्ट से ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट सेफ नहीं होगा तो कंफर्ट का कोई मतलब नहीं होगा। यह लड़ाई सरकार की नहीं, यह लड़ाई हमारी है। यह फैसला हमारे हाथ में है। इतिहास के पन्नों में कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझ तो लेते हैं लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं, और क्लाइमेट चेंज की कहानी उन्हीं में से एक है। शायद खतरा अभी दूर लगता है या शायद हम उसे जानकर भी अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन सच ये है, ये बदलाव शुरू हो चुका है। आज हम एसी में बैठकर ये सब देख सकते हैं, ठंडा पानी पी सकते हैं और सोच सकते हैं कि सब कंट्रोल में है। लेकिन हर किसी के पास ये सुविधा नहीं है और शायद हमेशा नहीं रहेगी। लेकिन एक ऐसा दिन जब बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, एक ऐसी रात जहाँ नींद नहीं सिर्फ बेचैनी हो, एक ऐसी दुनिया जहाँ पानी सबसे बड़ी लड़ाई बन जाए, क्या हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? हमने विकास के नाम पर प्रकृति से बहुत कुछ लिया, लेकिन वापस क्या दिया है? अब वक्त आ गया है कि हम खुद से ये सवाल पूछें, क्योंकि अब ये सिर्फ एनवायरनमेंट की बात नहीं है, ये हमारी सर्वाइवल की बात है। दुनिया के बदलते मौसम में कुछ सवाल ऐसे हैं जो अब टाले नहीं जा सकते, और ये हीट क्राइसिस उनमें से एक हैं। शायद अभी भी समय है, या शायद हम उसे खोने के करीब हैं। लेकिन अगर
आप भी ऐसे ही सच्चाई पर आधारित फैक्ट्स, भारत से जुड़ी रियल स्टोरी और दुनिया के ऐसे हिडन ट्रूथ जानना चाहते हैं तो अभी इस दीपेंद्र देवांगन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी हर जरूरी और आंखें खोल देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में हमारी सिटी सच में रहने के लायक नहीं रहेगी या ये सिर्फ एक शुरुआत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अब फैसला हमारे हाथ में है। फ्यूचर लिखा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। इस वीडियो को पूरे देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और भी नए फैक्ट्स के साथ। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।